ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हमें देखो गूगल लिखना है। गूगल लिखने के बाद यहाँ पे देखो मैप खुल गया ना, तो गूगल लिखा मैंने, ये सब काट दी और एंटर किया। अब गूगल खुल जाएगा। ठीक है, गूगल खोला मैंने, साइन इन हुआ होगा आपका, तो यहाँ पर जाना है और आप नीचे जाओगे तो ये आपको दिख जाएगा गूगल डॉक्स। ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्ट लिख दो गूगल डॉक्स, एंटर करोगे, देखो यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो ऐसा आ जाएगा। फिर ये साइन इन का बोलेगा, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे, देखो ये क्या है, लॉगिन था ना पहले से ही, तो इसलिए इसने ले लिया, वरना ये आपसे कहता है आईडी और पासवर्ड डालो। अब ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर। देखो नीचे लिखा है ब्रोशर्स, ब्रोशर्स होते हैं ना, प्रोजेक्ट प्रपोजल लेटर रिज्यूमे। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, यानी बनी बनाई चीज़ें भी आप ले सकते हो इसमें ना। और ये फिर आपको दिख रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक करते हो। ठीक है, देखो ये वाला जो एम एस ऑफिस है ना, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ माई नेम इज अली रजा, अब ये ऑटो सेव हो रहा है। ये पता है कहाँ पे सेव हो रहा है? यहाँ पे ये देखो आप, ये सेविंग लिखा आ रहा है, सेव टू ड्राइव लिखा है ना। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको आइकन। तो अभी आप क्या करते हो, ये सेव कहाँ पर हुई है डॉक्यूमेंट, मान लो कि मैं इसका नाम जो है मैं रख देता हूँ वलीद खान। वलीद खान मैंने नाम रख दिया। ठीक है, ताकि ढूंढने में हमें ज़रा आसानी हो। तो अभी आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है गूगल पे, और उसके बाद ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल ड्राइव। गूगल के ही प्रोडक्ट है गूगल ड्राइव। ठीक है, आपको इसमें जाना है। तो 15 GB आपको पता होना चाहिए, ये गूगल आपको क्लाउड स्टोरेज देता है। अभी यहाँ पे फुल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माई ड्राइव पे जाता हूँ, और यहाँ पे देख रहे हैं आप वलीद खान, वलीद खान 9:11। अभी देखें आप यहाँ पर 9:11। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये डॉक्स पे ही खोलेगा वो जो हमने लिखा हुआ है। तो लाइट चली जाए, कंप्यूटर पूरा हार्डवेयर आपका उड़ जाए, एसएसडी उड़ जाए, रैम उड़ जाए, मदरबोर्ड उड़ जाए, तो आपको टेंशन नहीं है कि डॉक्यूमेंट चली जाएगी, मेरा काम चले जाएगा। इसमें ऑनलाइन काम होता है। नंबर 2 इसका बेनिफिट ये है, ये शेयर पे लग जाता है। आप यहाँ से शेयर पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर जो है ना, देखो ये सबसे मेन ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्टेड से हटा के एनीवन विद द लिंक करो, और यहाँ पे ईमेल्स वगैरह ऐड कर दो, जैसे मैंने ये कर लिया या फिर इसको कर लिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको पावर दे रहे हैं एडिटर की। व्यूअर कहते हैं तो खाली वो देख सकता था हमारी डॉक्यूमेंट, चेंज नहीं कर सकता, तो वो एडिट नहीं करता। कमेंटर कमेंट करता है, एडिटर हम इसको फुल पावर दे रहे हो, सेंड करेंगे। ये क्या होगा, अब इसके पास मेल में एक लिंक जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो भी जब गूगल डॉक्स खोलेगा ना, तो उसके पास भी जो है ना सेम काम हुआ होगा इस तरीके का, उसके पास भी क्या होगा, सेम काम होगा इसी तरीके का। तो वो भी काम कर सकता है और आप भी काम कर सकते हो, वो शेयर पे लग गया। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। अब इसकी रियल वर्ल्ड में ये एक बंदा आपका जो है वो उसको कुछ पेजेस बनाने, वो दुबई में बैठा हुआ, आप जो है पाकिस्तान में हो, आपने बोला 10 पेजेस जब आप कर लेना मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, फिर उसने बता दिया, आप इसके नीचे से ही काम करना शुरू होगा, डेट वाइज काम चल रहा होगा उसमें। तो ये शेयर पे लग जाता है लाइव, पर ऑफलाइन वाला नहीं लगता। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नेट नहीं चलेगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ फाइलें वो आप ऑफलाइन कर सकते हो। इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन उठा के आप गूगल ड्राइव है ना उसको भी ऑफलाइन कर सकते हो, यानी जो अभी गूगल ड्राइव में चीजें है ना, नेट बंद भी आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन उठानी पड़ती है। ये अभी डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है, ये वेब पे चल रहा है। ठीक है, तो जिसे देखो एमएस ऑफिस आता है, तो उसके लिए तो ये बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, अच्छा ये देखो ये क्या हो रहा है, ये मैं अली लिखूंगा और इंटर करूंगा, लिखा आ जाएगा माय नेम इज अली रजा। ठीक है, या मैं अभी कहीं पे भी लिखूंगा ना, जैसे मैंने लिखा रजा फिर लिखा अली और इंटर करूंगा, देखो आगे क्या है, क्योंकि मैंने अंदर जाके सेटिंग की है कि जब भी मैं अली लिखूं, एक सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी मैं अली लिखूं तो माय नेम इज अली रजा आ जाना चाहिए। ठीक है, काफी देर से ये चीज हो रही थी। खैर, ये देखो ये सर्च का है, ये सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, पेज सेटअप, इंसर्ट ड्रॉप डाउन, ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रजा लिखूं, ये तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे सर्च का वो ये आपने लेटेस्ट एमएस ऑफिस के अंदर देखा था ना, सर्च का ऑप्शन था। तो अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन आपने सर्च करना है ना, तो वो आप सर्च कर सकते हो। जैसे बोल्ड में लिख के देखता हूँ, देखो बोल्ड आई है, और मैं क्लिक करता हूँ, फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि सिलेक्ट नहीं था। ठीक है, तो मैं बोल्ड पे अब क्लिक करता हूँ, अब देखो बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया। अब साइज बढ़ाना है, ये आपके पास देखो लाइन से चलते हैं, सर्च आ गया, अंडू रीडू आ गया, प्रिंट का आ गया, और ये क्या है कि स्पेलिंग ग्रामर वगैरह चेक कर, तो वो मसले होंगे। अभी कह रहा है 9,
अवेलेबल सजेशन टू रिव्यू, वो तो है नहीं अभी इनके बाद, ठीक है। जब यहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक करोगे तब आएगा। उसके बाद ये जूम है, ये टेक्स्ट की हेडिंग्स है, मतलब देखो आप कंट्रोल ये करो, ये सिलेक्ट हो गया, ये बड़ी हेडिंग दिख रही है ना आपको, आपने ऐसा कि अप्लाई किया, ये देखो ये बड़ी हेडिंग हो गई। तो इसमें ये आसानी है, हेडिंग 1 अप्लाई हेडिंग 1, आप आए आपने कहा हेडिंग 2, वो जो HTML में नहीं था हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये हो गया। उसके बाद आप देखो ये फॉन्ट्स है, ठीक है। फॉन्ट के अंदर भी फॉन्ट के क्या बोल्ड इटैलिक दिया हुआ है, ये नॉर्मल, ये मीडियम, ये ठीक है, ये इस तरह दिया हुआ है, ये चीज हो गई। साइज यहाँ से बढ़ेगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये आपको पता है, बोल्ड भी पता है, इटैलिक अंडरलाइन ये भी पता है, और शॉर्टकट वही है, अंडरलाइन हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। और साइज बढ़ाने की तो ये नहीं है शॉर्टकट, ठीक है। तो उसके बाद ये टेक्स्ट कलर पे है, कलर चेंज हो जाएगा, ये भी आपको देखिए हाईलाइट है, पीछे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो उसके बाद जो ना ये इंसर्ट का ही हाइपरलिंक लगाने के बाद में देखते हैं, कमेंट ऐड करने को ही कर सकते हो, ठीक है। कमेंट पे क्लिक कर दिया तो ये देखो ये कमेंट प्रिंटेबल नहीं होते हैं, नॉन प्रिंटेबल होते हैं कमेंट, ये देखो, ठीक है। तो अभी इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अगर मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो कमेंट यहाँ से चला गया, वो मैंने शायद हटा दिया है ना। उसके बाद यहाँ आप आते हो तो ये इमेज इंसर्ट करने का, इमेज इंसर्ट करा सकते हो, यहाँ पे क्या अलाइनमेंट है, ठीक है, ये देखो आप सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा लेफ्ट हो जाएगा। फिर ये क्या लाइन एंड पैराग्राफ सेटिंग, ये देखो अब इसके अंदर क्या है, आपको ज्यादा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ये फार्मूला लगाता हूँ ये वर्क करता है, ये वर्क नहीं करता, ठीक है। इक्वल्स टू मैं लॉरम लिखता हूँ और ये लगाता हूँ तो वर्क नहीं करता, कोई वर्क नहीं करेगा इसके अंदर। तो हम ऐसे टेक्स्ट लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे रैंडम टेक्स्ट लिख लेते हैं, ये दबा के रख लेता हूँ जी। अच्छा नेट स्लो होगा तो ये भी स्लो होगा भाई, ऑब्वियसली बात है। तो कंट्रोल ये किया मैंने, अब देखो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ तो अब मैं डबल करता हूँ, देखो स्पेसिंग आ रही है, सब MS वर्ड में मौजूद है ऑफलाइन के अंदर, तो इतनी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं है। चेक लिस्ट है, ठीक है, इससे ये देखो बुलेटेड आ जाते हैं, कंट्रोल Z कर देता हूँ, उसके बाद ये देखो बुलेटेड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ये देखो नंबरिंग है, ऐसे ही है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ ये ऐसे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें क्लियर वो फॉर्मेटिंग वगैरह का भी सब है इसमें ना, पर आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ टूल्स हैं जो आपके सामने। अच्छा उसके बाद ये देखो आप यहाँ पे नंबरिंग के अंदर डिफरेंट नंबरिंग्स आती थी, थ्री डॉट्स के अंदर कुछ और मजीद ऑप्शन है, ये पेन का ऑप्शन है, इसमें आप एडिटिंग कर रहे हो ये, और ये आपको एरो दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक किया तो क्या होगा, ये टूल्स छुप जाती हैं, देखो ऊपर वाली जो टूल्स थी ना फाइल मेन्यू, मेन्यू छुप गया, ये अब वापसी आ गया। अब इसमें क्या है, जो ऑप्शन है ना वो यहाँ है ऐसे लिस्ट में। अगर आपको देखो इस फाइल को डाउनलोड करना है ना, तो आप डाउनलोड में जाओगे और यहाँ से डॉक्स की फाइल में कर लो, और आप डायरेक्ट PDF में भी डाउनलोड कर सकते हो, और मल्टीपल और भी आपके पास हैं जो चीज़ में आप कर सकते हो। मूव टू ट्रैश डिलीट हो जाएगा, ट्रैश में जाएगा, मूव करना है, ठीक है। ईमेल ये सब आपने देखना है, एडिट के अंदर जाओगे अंडू रीडू पेस्ट, ये आपको पता है। व्यू के ऑप्शन में आओगे तो ये देखो एडिटिंग मोड में सजेस्टिंग, ये तो ये सारी चीज़ अब देखो, रूलर बार है, ये रूलर हट गया, यहाँ से हट गया, व्यू के अंदर गए रूलर आ जाएगा। तो ये चीज आप खुद देख लेना, ये जो है ना इक्वेशन टूल बार और ये, और देखो फुल स्क्रीन से फुल स्क्रीन हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो गया, स्केप दबाओगे आप हट जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप देख रहे हो लोड ले रहा है ये ना, नेट अच्छा होना चाहिए, इसलिए क्रोम बुक्स यूज होती हैं इसके लिए। इंसर्ट में आप जाओगे, इमेज लाने का, इमेज लेके आ सकते हो आप, कोई भी इमेज है वो आप लेके आ सकते हो, ये 7 की इमेज है, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गई देखो, ठीक है, ये काफी बड़ी आ रही है, नॉर्मल जैसे MS ऑफिस होता था उसके अंदर भी देखो इसको हम छोटा करते थे, तो छोटा करिए, देखो एडजस्ट होने लग गई है इतना। और वही होता था पिक्चर जो है ना उठती नहीं थी, देखो आप उठती नहीं थी, तो फिर ये ऑप्शंस आते थे आपके पास, इसमें टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन था इसका। अब देखो बाहर क्लिक करूंगा ये टूल चली जाएगी, जब पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये टूल खुलेगी, ठीक है। इमेज ऑप्शन में मैं जाता हूँ और आपको दिखेगा साइजेस, रोटेशन, टेक्स्ट रैपिंग, आप इसमें जाते हो और करते हो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, याद आ रहा है आपको, आप ये करोगे तो आप देखो अब ये मूव भी करेगी, अब ये मूव भी करेगी, ऐसे ही है, अब ये मूव भी कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, वो आप खुद भी देख सकते हो, रिप्लेस इमेज, और उसके बाद मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल, यहाँ से टेबल बना सकते हैं, देखा था ना। और उसके बाद ये काम की बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, ठीक है, ब्रेक वगैरह ये किसी दिन और बताऊंगा। और सबसे मेन जो चीज़ है ना वो इसमें ये है, फॉर्मेट की टैब है। और इसमें क्या है, पहले जब MS ऑफिस 2003 था ना उसमें भी इस तरह ऑप्शंस थे, फिर 2007 आया तो फिर इस तरह बाहर आ गए ऑप्शन, पहले इसी तरीके से होते थे, ठीक है। तो ये पेज नंबर, ओरिएंटेशन, ये सब आपको पता होगा, उम्मीद है, देखो ओरिएंटेशन आ रहा है,
ठीक है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पता है ना ये सब आपको। उसके बाद देखो सबसे मेन चीज है इसमें टूल। अच्छा, इस एमएस ऑफिस में एक और फंक्शनैलिटी अच्छी कि ऑफलाइन एमएस ऑफिस के अंदर चीजें जो है ना एडॉन्स कहलाते हैं, ये एक्सटेंशन। जैसे क्रोम के अंदर हम स्क्रीन शॉट का डाल देते हैं और बहुत सारी, देखो इसमें एक्सटेंशन है, इसमें बहुत सारे आप एक्सटेंशन कर सकते हो, उन्हें एडॉन्स कहते हैं। गेट एडॉन पर क्लिक करोगे, हम आपको कभी और बताऊंगा मजीद। सही है। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पर टूल्स का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट ऑप्शन अभी बस मैं बता रहा हूँ, वॉइस टाइपिंग। तो कंट्रोल ये करते हैं, बैक स्पेस कर देते हैं, सारा कुछ हटा देते हैं। ये पिक्चर जो है ना, इसको अगर डिलीट ना हो तो कट कर लेना, ठीक है। तो अब वॉइस टाइपिंग है, इस पर आपने क्लिक किया और मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। आप इस पर क्लिक करोगे, अलाउ करोगे, हेलो माय नेम इज अली रजा, ठीक है। आपने देखा, आप पूरे डॉक्यूमेंट वॉइस टाइपिंग कर सकते हो।